मैं 1998 से ही पार्टी में हूँ और हमको जनता जो बख्तियारपुर विधानसभा का है वो हम उसको भगवान मानते हैं। हमारे मालिक है जनता, प्रतिनिधि कुछ नहीं कर सकता है। जनता जो चाहेगी वो अपना डिसीजन खुद लेती है। जनता का मैंने बाढ़ जब आया तो थोड़ा सा मुआयना किया और बैठ के सोचा तो जहाँ तक बना वहाँ तक मैंने 8 दिन से लगातार 10,000 पैकेट का मेरा लक्ष्य था। घर घर तक जहाँ जो लेने लायक थे, जो त्राहिम थे, बाढ़ ग्रसित थे, कुछ पशु चारा भी हमने उपलब्ध कराया। इन्फॉर्मेशन आपको सब कुछ देते हैं? हाँ, मैं मेरा देखिएगा, सुधीर कुमार का आईडी खोलिएगा, मेरा कर ही नहीं आता है, ना व्हाट्सएप बनाने आता है, ना फेसबुक चलाने आता है। और जनता मेरा फेसबुक है, व्हाट्सएप मेरा जनता है। हम प्रत्याशी के तौर पर जैसे कोई आते हैं और ऊपर से चल आते हैं तो जनता का दर्द नहीं समझेंगे, जनता को झेल नहीं ना पाएंगे। हम जनता के बीच में रहते हैं, हम जनता को नेता नहीं हैं, भाई हैं और हम सेवा करते हैं और सेवा करते रहेंगे, चाहे पद पर रहें चाहे नहीं रहें। बख्तियारपुर की बात हम बता रहे हैं, बख्तियारपुर की 12 बजे रात में भी कोई कहता है ना कि हमको हॉस्पिटल जाना है, मेरे यहाँ तबीयत खराब होता है, तो ड्राइवर को कॉल मैंने नहीं किया है। गाड़ी चला के चाहे NMCH हो चाहे स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक हो, हमने सेवा करने का काम किया। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में किसी भी वक्त विधानसभा चुनाव का बिगुल बज सकता है। ऐसे में नेताओं और प्रत्याशियों के साथ लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। नेता भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, बहुत कम समय बचा हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA चुनाव लड़ने जा रही है, तो समय कम है। हम बात करेंगे सीधा सुधीर कुमार से, जो कि बख्तियारपुर विधानसभा सीट पर ये चुनावी साल है, चुनावी साल को देखते हुए लोगों के बीच राहत सामग्री हो या फिर अन्य चीजें हो बांट रहे हैं, कर रहे हैं। 25 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं नेता के तौर पर, लेकिन इस बार भाजपा क्या प्रत्याशियों को किस रूप में देखती है, किस नजरिए से इस बार टिकट को देती है, ये भी देखने वाली विषय होगी। तो सीधा हम सुधीर कुमार से ही बात करते हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। आपका भी धन्यवाद। सर, आप 25 सालों से लगातार सक्रिय हैं चुनाव से लेकर के देख लीजिए, तो ऐसे भी जमीन पर लगातार आप काम कर रहे हैं। जैसा कि हमने आम लोगों से भी जब हमने बातचीत की, उन लोगों का भी ये कहना है कि सुधीर कुमार हम लोगों के लिए मसीहा हैं। ये कैसे संभव हुआ? मैं 1998 से ही पार्टी में हूँ और हमको जनता जो बख्तियारपुर विधानसभा का है वो हम उसको भगवान मानते हैं। हमारे मालिक है जनता, प्रतिनिधि कुछ नहीं कर सकता है। जनता जो चाहेगी वो अपना डिसीजन खुद लेती है। और बात रह गई कि बख्तियारपुर की, तो एक बात आप अभी बोले कि प्रत्याशी जो है, जो पार्टी नेतृत्व में जो तय होगा उसको मैं स्वीकार किया हूँ। लेकिन आम जनता कह रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी हैं, तो हम संभावित प्रत्याशी भी तो मान सकते हैं ना? नहीं, हम संभावित नहीं मानते हैं। जनता को दिल में विचार प्यार देख के हमें ये लगता है कि जनता बख्तियारपुर की मांग कर रही है, तो ये केंद्रीय टीम में आवाज़ जाएगी, वो अपना जो डिसीजन लेना होगा तय करती है, तो वहाँ करते हैं। मोदी जी का जो टीम है, केंद्रीय टीम, उनका हम स्वागत करते हैं कि जिसको प्रत्याशी बनाए। जी अगर इस बार अगर देखा जाए तो चुनावी मुद्दा आपका क्या रहेगा? बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है, वो है बाढ़ की, तो चुनावी मुद्दा क्या आप मानते हैं इस बार? हमारे कुछ दियारा इलाका में क्षेत्र पड़ता है, क्षेत्र का अंश जो है, जो कुछ गंगा मैया का गोद में ही पलता है, जिसमें 5 पंचायत आती है, सतभैया, हरदासपुर, चिरैया और कला दियारा। कुछ टाल क्षेत्र का भी अंश है जो बाढ़ से घिरा रहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए आपने क्या क्या कुछ अब तक के काम किया है? लोग कह रहे हैं कि आप राहत सामग्री दिए हैं, दुख सुख में भी आप पहुंच जाते हैं। मैं जो है ना, जनता का मैंने बाढ़ जब आया तो थोड़ा सा मुआयना किया और बैठ के सोचा तो जहाँ तक बना वहाँ तक मैंने 8 दिन से लगातार 10,000 पैकेट का मेरा लक्ष्य था। घर घर तक जहाँ जो लेने लायक थे, जो त्राहिम थे, बाढ़ ग्रसित थे, कुछ पशु चारा भी हमने उपलब्ध कराया। मैंने गया तो देखा कि भाई आदमी तो कहीं से भी व्यवस्था लोग कर लेगा, ये गौ माता है,
इनको कोई तो हम चारा भी जहाँ तक बना वहाँ तक मैंने उपलब्ध कराया और हर साल कराते हैं। लेकिन सुधीर जी, सवाल यह है कि ये सिर्फ चुनावी मौसम माना जाए राहत सामग्री को, कि जनता के प्रति ये सेवा भाव माना? नहीं, मेरा सेवा भाव है। बहुत से के लोग आपका देखे होंगे, चाहे भाजपा का हो चाहे राजद का हो, जी कुछ भी लोग जो है ना, जो अपने सेवा भाव से प्रचार प्रसार में विश्वास करते हैं और मैं जनता के विश्वास में विश्वास करता हूँ। हम प्रचार, मेरा फेसबुक भी नहीं चलता है, मैं मोबाइल से, मैं आईडी से अभी तक फेसबुक भी नहीं बनाया हूँ। आप सोशल मीडिया से दूर नहीं जुड़े हुए हैं, मैं जनता मेरा सोशल मीडिया है, मैं नहीं जुड़ा हुआ हूँ। इन्फॉर्मेशन आपको सब कुछ देते हैं? हाँ, मैं मेरा देखिएगा, सुधीर कुमार का आईडी खोलिएगा, मेरा कर ही नहीं आता है, ना व्हाट्सएप बनाने आता है ना फेसबुक चलाने आता है। और जनता मेरा फेसबुक है, व्हाट्सएप मेरा जनता है। तो सुधीर जी, सवाल यह है कि इस क्षेत्र में बाढ़ का एक बड़ा समस्या है, आपके पास प्लानिंग क्या है इसका? देखिए, जनता का मैं सेवा करने में विश्वास रखता हूँ। रोकने के लिए क्या ठोस प्लानिंग आपके पास है? क्या रोकने के लिए? बाढ़ रोकने के लिए आपके पास नहीं, वो तो बिहार सरकार, इस पर नीतीश कुमार जी खुद लगे हुए हैं। आप कभी घूमिएगा बख्तियारपुर का, उनको हम धन्यवाद देते हैं। जो व्यवस्था वो बख्तियारपुर को किए हैं, जो हट के है यहाँ पर जो किए हैं, उनका हम धन्यवाद देते हैं। और वो लगे रहते हैं, बख्तियारपुर के बारे में खुद सोचते रहते हैं। सवाल यह है सर कि आपने अब तक बख्तियारपुर में कौन कौन से विकास कार्य कराए हैं, या मतलब आपके द्वारा किया गया है जो जनता के बीच सीधे लाभ पहुंचा है? देखिए, मैं कोई पद पे नहीं हूँ। जी। आप लोग के आशीर्वाद से, माता रानी भोले बाबा के कृपा से जो कुछ आता है, जो भगवान की कृपा से जो उपार्जन होता है, उसमें से 25% मैं जनता का सेवा में ही रखता हूँ कि उनका आशीर्वाद लगे। तो इस बार हम 50 रुपया मेरा इनकम होता, अगला बार 100 रुपया इनकम हो, जनता का आशीर्वाद लगेगा तब। तो हम जनता का प्यार भी देख रहे हैं। तेज बारिश हो रही थी, जी। और इस बारिश में भी लोग मतलब आपके एक बुलावे पर पहुंच गए। जी। हम जब जनता से बात कर रहे थे, आपके समर्थकों से जब हमने बातचीत की, तो वो प्यार हमको देखने के लिए मिला। शॉर्ट में सर हम बता देते हैं आपको संकेत में कि बख्तियारपुर लालू फैक्टर नहीं है, यहाँ व्यक्तिगत फैक्टर है। तो यहाँ तो माना जाता है कि यादवों का गढ़ है, और लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि एमवाई हमारा है। नहीं, तो वो तो आने वाला दिन में आप इसको देखिएगा ना। अभी तो एग्जाम नहीं आया है, हम एग्जाम जनता देगी, उसके बाद ना आप कॉपी चेक कीजिएगा। एग्जाम के बाद है ना कीजिएगा। तो यहाँ बख्तियारपुर में जनता को जो आप प्यार देख रहे हैं, जनता जिसके प्रति प्यार आभार प्रकट कर रही है, खुद आप समझ रही हैं। सर, एक सवाल ये भी है कि बख्तियारपुर विधानसभा में जातीय समीकरण के अलावा विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने का आपका क्या विजन है? देखिए, जो प्रतिनिधि बन के जाते हैं ना, कोई भी हो, चुनाव जितला के बाद जनता का हो सके हम भी मने करें तो 5 साल के बाद तो जनता के बीच में जाएंगे। तो बख्तियारपुर सिर्फ जो भी विधायक उत्पन्न हुए हैं क्षेत्रीय, वो अपने विकास के लिए हुए हैं और जनता के विकास के लिए नहीं हुए। जनता के प्रति कोई नहीं सोचे हैं। बोलने के लिए तो सब कुछ बोल रहा है, जो बने हैं जो अपने लिए बने हैं। जो विधायक को बख्तियारपुर में जो जनता का आशीर्वाद मिला, वो आशीर्वाद अगर प्रतिनिधि जनता को अगर दे देते, वो तब यहाँ बख्तियारपुर सेफ सीट रहती। लेकिन सर मौजूदा में जो विधायक हैं, उनमें सबसे बड़ी कमी क्या है? क्या देखिए, हम लोग कमी नहीं आंकते हैं, कमी हम किसी को देखवे नहीं करते हैं। जो कमी वो अपने जो कुछ कोई भी कुछ करेगा ना, उसको जनता कमी देख रही है और जनता ही उसको माने ही करेंगे, इलाज करेंगे, कोई का भी हो, चाहे हम हो चाहे कोई हो प्रतिनिधि, जनता ठीक कर देगी। हम किसी के प्रति, मेरा ये संस्कार में नहीं है कि हम किसी का ही करें, हम न किसी के पीछे लगते हैं, हम अपन काम करते जाते हैं। जी। तो जातीय समीकरण साधने के लिए आपके पास क्या रणनीति है? देखिए, जातीय समीकरण यहाँ नहीं है, यहाँ व्यक्तिगत विशेष से समीकरण है। व्यक्ति विशेष का? हाँ, व्यक्तिगत विशेष से। यहाँ कहते हैं कि यहाँ पे जाति बहुत बड़ा मायने रखता है बख्तियारपुर में। तो लालू फैक्टर से हट जाएगी ना बख्तियारपुर। बिहार की बात 243 में से 180 हटा दीजिए ना। हाँ। तब देखिएगा यहाँ, और 2 महीना तो है, 2 महीना के बाद मिलिएगा प्रत्याशी कोई भी रहे। हम महत्वाकांक्षा तो सब रखता है और उसको हम धन्यवाद भी देते हैं कि महत्वाकांक्षा हर जनता को, हर को अधिकार है, सबको लड़ने का अधिकार है। अच्छा, जनता का उम्मीद क्या क्या मानते हैं आपसे? क्या जनता का उम्मीद है हम प्रत्याशी के तौर पर? जैसे कोई आते हैं और ऊपर से चल आते हैं, तो जनता का दर्द नहीं समझेंगे, जनता को झेल नहीं ना पाएंगे। हम जनता के बीच में रहते हैं, हम जान रहे हैं कि जनता, आम कार्यकर्ता क्या चाहती है, वो हमको पता है। और जो पैराशूट से प्रत्याशी आते हैं, उनको क्या पता है? वो तो पैराशूट से आए, यहाँ पार्टी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर अपना ही होगा, तो पैराशूट से चले जाएंगे तो उनको तो अपना ही बुझाएगा, नीचे जनता बुझाएगा कहाँ? पैराशूट वाले नेता बख्तियारपुर को कहना है कि पैराशूट वाला जनता प्रत्याशी हमको नहीं चाहिए।
बस जनता का यही कहना है। सुधीर यादव जिंदाबाद। बख्तियारपुर में ऐसा 5 कौन सा काम है जो आप जीतने के बाद में करेंगे अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो? देखिए यहाँ पर तो 1990 से 2005 का तो बहुत झेल रहा है बिहार, बहुत झेल रहा है। उसी की साफ सफाई में इतना कचरा हो गया है, उसी की साफ सफाई में हमारे एनडीए सरकार लगी हुई है, समझ गए ना। उसी के साफ सफाई में हमको उम्मीद है कि 2025 से 30 तक साफ सफाई हो जाएगा। कोई से कोई न बेरोजगार रहेगा। शिक्षा तो सुधार हो गया है बिहार में, शिक्षा सुधार हो गई है। मोदी जी फ्री में सबको अपना ही कर दिए हैं। पहले था क्या कि लोग कमाते थे, घर चलाने में असमर्थ रहते थे, तो मोदी जी बैठ के सोचे कि भाई पहले राशन वाला अगर काम होगा तो अगर कोई 2 रुपया कमाएगा तो उसको पॉकेट में जाएगा, तो राशन सभी को फ्री मिलता है। तो अगर 5 रुपया हम कमाएंगे तो पॉकेट में आएगा ना, तो वो विकास हो रहा है ना। ये चीज़ किसी को नज़र नहीं आ रहा, विपक्ष को ही नज़र नहीं आ रहा है। वो सिर्फ चाहते हैं कि कैसे मेरा कुर्सी मिले, कैसे मेरा बाल बच्चा सेफ हो। उतना बड़ा नेता हम नहीं है कि उनको किस पीछे हम कुछ बयान दें। सुधीर यादव जिंदाबाद। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, जनता समझ चुकी है। तेजस्वी यादव के सिर्फ गद्दी का चाहत है, उनको विकास की चाहत नहीं है। उनको सिर्फ गद्दी की चाहत है कि मेरा कैसे गद्दी आए। सिर्फ राघोपुर का तुलना करें ना, कभी राघोपुर गए हैं? बाहर से 27 पंचायत ग्रसित है। अभी आप पूछें कि आपने क्या किया, तो उनके सामने मैं क्या हूँ? तो पूरा चला सकते हैं ना लंगर 5 राघोपुर जनता को चिंता कभी उन्होंने किया? हम आपसे पूछ रहे हैं, आपसे हम जवाब मांग रहे हैं। राघोपुर का क्या स्थिति है कभी? ये तो नेता बताएंगे ना। नहीं तो हम आपसे भी तो आपको हम पूछ रहे हैं कि तेजस्वी जी की जब बात कही, हम उतना बड़ा नेता नहीं है कि हम उनको तुलना कर सकते हैं। यहाँ के जो जनता है वो आपको बड़ा नेता ही मानते हैं। आप हम जनता को नेता नहीं है, भाई हैं, और हम सेवा करते हैं और सेवा करते रहेंगे, चाहे पद पर रहे चाहे नहीं रहे। बख्तियारपुर की बात हम बता रहे हैं, बख्तियारपुर की 12 बजे रात में भी कोई कहता है ना कि हमको हॉस्पिटल जाना है, मेरे यहाँ तबीयत खराब होता है, तो ड्राइवर को कॉल मैंने नहीं किया है। गाड़ी चला के चाहे NMCH हो चाहे स्वास्थ्य केंद्र को, हमने सेवा करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हम 18 महीने सरकार में जब हम थे, 17 महीने, तो हमने बहुत सारे काम किए। हमने रोजगार के प्रति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब में हमने काम किया है। तेजस्वी यादव के इन चीजों को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, बिहार की जनता से हम यही अपील करेंगे, तेजस्वी यादव या वो जो यादव समाज को समझ रहे हैं कि मेरा एग्रीमेंट होल है माने, तो वो सब जनता समझ गई है। ये सब पहले था, लेकिन अब जितना नौजवान है, जितना नया पीढ़ी का है, वो समझ गया है कि तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। उनके झांसा में नहीं आएगी, चाहे बख्तियारपुर हो चाहे बिहार की जनता हो। तो यहाँ के यादव आपको सपोर्ट करेंगे बख्तियारपुर के? जिसे आप तो देख रहे हैं ना, हम आपको क्यों कहें, हम अपने से कि आप देख रहे हैं ना। बिल्कुल, आप जब देख रहे हैं जनता का, टूटेगा यादव? टूटेगा नहीं। 243 विधानसभा में रिकॉर्ड टूट जाएगी। तो हाँ, माने 243 विधानसभा में इसका रिजल्ट अलग रहेगा, एकदम अलग रहेगा। ये पार्टी नेतृत्व करेगी। हम बार बार कह रहे हैं कि मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है, पूरे जनता को, बख्तियारपुर को हर नागरिक का अधिकार है कि हम ऊंचे ओहदे पर जाएं। यादव जिंदाबाद। लेकिन पार्टी तय करेगी, पार्टी तय करेगी। जगह बख्तियारपुर में कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं था। हमारे मुहसिनपुर के जयदीप भैया हैं, उर्फ कल्लू मुखिया जी हैं, ये जानते हैं सारी बात। बख्तियारपुर जो है, यादव समाज में जो है कोई नहीं कार्यकर्ता मिलता था। सिंगल एक पीस मैंने बख्तियारपुर को सींचा है 1998 से। तो आपको कभी लालू यादव का फोन नहीं आया कि आप बीजेपी? नहीं, वो नहीं ना समझ पाएंगे। कोई भी आरजेडी के तरफ से चाहे थी करके नहीं ना आएगा। हम अपना समझ रहे हैं ना, हम अपना सोच मेरा दूसरा है ना, हम उनके झांसा में नहीं ना आएंगे। तो क्यों हमको फोन करेंगे? जब उनका झांसा में आए ना, उसको तो झांसा देना काम है। आज तक बिहार के झांसे न दिए हैं। झांसे बिहार की अगर जनता को चाहते तो हरियाणा से लाके राज्यसभा नहीं बनाते। बख्तियारपुर का बेटा बनता, बिहार का बेटा बनता राज्यसभा, हरियाणा का नहीं बनता। ये सब रहने दीजिए। देखिए, ये सुधीर कुमार हैं, बख्तियारपुर से बीजेपी के नेता हैं, समाज सेवी हैं। बाढ़ में लगातार राहत सामग्री बांट रहे हैं। 25 वर्षों से भाजपा के सक्रिय सिपाही हैं और इस बार देखिए नारे भी लगाए जा रहे हैं कि इस बार बख्तियारपुर के विधायक कैसा हो, सुधीर कुमार जैसा हो। ये प्यार जो है, ये स्नेह जो है, देखने वाली विषय होगी कि वोट में तब्दील होती है या नहीं। जैसा कि सुधीर कुमार ने बताया कि
हम लगातार 25 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, लोगों के बीच हम रह रहे हैं। ऐसे में हमने जनता का भी मिजाज टटोला। जनता का भी यही कहना है कि हम इस बार सुधीर कुमार को ही विधायक के तौर पर देखते हैं और मानते हैं। अब देखने वाली विषय होगी कि भाजपा इन्हें टिकट देती है या नहीं। सहयोगी आकाश के साथ न्यूज फॉर नेशन, पटना।